डे है। दुनिया में तो ये यद्यपि पाश्चात्य संस्कृति का ये बहुत बड़ा उदाहरण है, हमारे देश में कोई दिन निर्धारित नहीं था माता पिता गुरु के लिए, तो विशेष रूप से कोई दिन निर्धारित नहीं है। लेकिन ये पाश्चात्य सभ्यता जिस तरह से लोगों के घरों में घर कर गई, छाप बन कर गई है, तो अब इसको हम लोग स्वीकार कर लिया गया कि हर रिश्ते के दिवस बन गए और उन दिवस पर सब लोग अपने अपने ढंग से मना रहे हैं। जबकि समस्या है ये उस देश की है जहाँ पर ये शुरू हुआ, वहाँ पर माता पिता से मिलने के किसी के पास कोई टाइम नहीं है, तो वर्ष में कोई दिन निकाला जाता है जिस पर जाकर बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमारे माता पिता का सौजन्य, उनका आशीर्वाद, उनका ममत्व, उनका वात्सल्य निरंतर प्राप्त होता रहता है, किसी न किसी रूप में मिलता रहता है। और कुछ नहीं तो जहाँ है तुम पास रहो चाहे दूर रहो, दिल में समाये रहते हो, ये भावना उनके साथ भरी रहती है। और वो हर तरह से उनके लिए दुआएं निकलती रहती हैं, सद्भावनाएँ निकलती हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि जैसे भी हो मेरे बच्चे जहाँ कहीं हैं वहाँ कुशल से रहें, कुशल क्षेम उनका हमें सुनने को मिले, इस तरह की भावना होती। तो भाई ये भारत डे, फादर्स डे आज मनाया गया। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने पिता को ज़रूर उनके सेवा समर्पण को ध्यान में रखते हुए दिया होगा, शुभकामनाएँ दी होंगी। कुछ लोगों ने उपहार दिए होंगे, कुछ लोगों ने भारतीय संस्कृति के हिसाब से चरण स्पर्श किए होंगे। आरती तो किसी ने नहीं उतारी होगी। लेकिन बस मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि फादर्स डे की स्थिति भले ही किस तरह से रूप में स्वीकार की जा रही हो, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष जो है वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही कटुता प्रधान है। और बहुत कहना चाहिए कि बहुत निंदनीय स्थिति है उनकी कि वो समाज में पिताजी के तो रहते हुए भी वो पिता के रूप में पूज्य नहीं है। इसमें मुख्य कारण सिर्फ यही है कि आज की भौतिक जगत का जो उन्नत प्रगति है, बच्चों के अंदर जो आमूल परिवर्तन, फंडामेंटल चेंज जो आ गया, आमूल परिवर्तन आ गया, उसमें फादर और मदर जो है वो एक प्रकार की बहुत ही एक उपेक्षा के शिकार हो गए। उनकी बढ़ोतरी करना मुश्किल हो गया और उनको जितनी ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है आज की पीढ़ी के द्वारा, वो कहा जा रहा। भले ही कोई किसी कितना कितना कह लेगा कि भाई हम लोग तो अपने माँ बाप को बहुत मानते। मैं अन्यथा न लीजिएगा, मैं अपनी आंखों से कम हज़ारों लोगों को देखता हूँ, जानता हूँ और रोते हुए बिलखते हुए सुनता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई बिल्कुल नहीं है। सच्चाई तो उनके माता पिता के बहते हुए आंखों से आंसू से पूछा जा सकता है। ये बात हमें कहते हैं बड़ा गर्व हो रहा है। हमारे एक बार गुरु जी ने कहा था कि मैंने एक लड़के को एक जब संतान बना करके यहाँ पर भेजा, तो उसने कहा कि मुझे आप वहाँ भेज तो हैं, लोग मैं वहाँ क्या करूँगा, कैसे हमारे पालन पोषण। कह रहे तुम्हारे साथ 2 बॉडीगार्ड रहेंगे, क्या करेंगे, एक तुम्हारा पालन पोषण करेगा, 2 खाना कैसे खाऊँगा, 2 बॉडीगार्ड तुमको मिलेंगे, और कैसे पढ़ाई लिखाई करूँगा, 2 बॉडीगार्ड मिलेंगे, और तुम्हारे जीवन रक्षा कौन करेगा, 2 बॉडीगार्ड मिलेंगे, और तुम जो तुम्हारी जीवन की तरक्की में कौन सबसे आगे रहेगा, कहें 2 बॉडीगार्ड। कहें इतने सारे बॉडीगार्ड हैं, सब लोग जो हैं क्या फ्री काम करेंगे, कम से कम बॉडीगार्ड को पैसा देने के लिए तो कुछ हमें दीजिए। तो गुरु जी ने कहा कि भगवान ने उनको बहुत झपटते हुए कह दिया कि वो दोनों बॉडीगार्ड कोई और नहीं, वो दोनों बॉडीगार्ड तुम्हारे माता पिता होंगे, और वो तुमको गोद से लेकर के तुम्हारे जीते जीते और अपने बुढ़ापे तक जितनी संरक्षण कर सकते करेंगे। और ध्यान रखना अगर तुम्हारे विकार से, व्यवहार से, तुम्हारी जबान से, मनसा वाचा कर्मा से यदि उनकी आंखों से आंसू एक बार भी टप छलक के नीचे गिर गया, तो समझ लेना मुझसे बुरा इस संसार में कोई भगवान नहीं होगा। हम तुम्हें इतना बड़ा दंड देंगे कि तुम जीवन भर पछताओगे। इसलिए वो 2 माता पिता जो हैं वो मैं ही हूँ ये मान करके तुम चलो। हम तुम्हारे बॉडीगार्ड बन करके, माता पिता बन करके आ रहे हैं, और तुम्हारी सेवा में नहीं, तुम्हारे सहयोग में नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए हम अपना समर्पण सेवा भाव दर्शाएंगे। ये हमारे संस्कृति सभ्यता का संदेश है। फादर्स डे में क्या लिखा हुआ, किस किताब में लिखा हुआ है फादर्स डे, आदर फादर कुछ नहीं, सब बिल्कुल बकवास है। लेकिन चूंकि माना जा रहा है इसलिए हम भी इसको सहमति प्रदान कर रहे हैं। हम खुद कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि कहीं कहीं पर हम उपेक्षा के शिकार होते हैं।
तो इसलिए कुछ कहना सुनना नहीं है। बच्चों को भगवान सद्बुद्धि दे, उन्हें विवेक दे, विद्या दे, फलीभूत हों, और माता पिता का आशीर्वाद बात उनके सिर पर सदैव बना रहे, और वो जीवन की तरक्की इतनी करें कि सफलता की ऊंचाइयों को एकदम लपक कर छू लें। इन्हीं शब्दों के साथ राजू श्याम राधे फादर्स डे पर नमस्कार करता है, शुभ आशीर्वाद देता है, और भगवान फिर से उन्हें सद्बुद्धि दे। इन्हीं शब्दों के साथ राजू श्याम राधे नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।